हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेनू बुतड़ा, लेक्चरर केमिस्ट्री आरपीजीपीसी दौसा। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री लैब के प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक प्रैक्टिकल है अपना प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, कि ऑक्जेलिक एसिड का मानक विलयन तैयार करना। तो सबसे पहले तो ये है कि मानक विलयन क्या होते हैं। मानक विलयन ऐसे विलयन जिसकी सांद्रता हमें पता हो, पहले से ज्ञात हो, उसे हम मानक विलयन कहते हैं। और ऑक्जेलिक एसिड उच्च शुद्धता का पदार्थ होता है जिससे कि प्राथमिक मानक विलयन बनाया जा सकता है। मानक विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक मानक विलयन और द्वितीयक मानक विलयन। प्राथमिक मानक विलयन वे विलयन होते हैं जिनको डायरेक्ट सॉलिड को वाटर में डिजॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। जिस भी सांद्रता का हमको चाहिए उस सांद्रता का सॉल्यूशन बनाया जा सकता है, उसे प्राथमिक मानक विलयन कहा जाता है। द्वितीयक मानक विलयन ऐसे होते हैं कि जिनका डायरेक्ट मानक विलयन नहीं बनाया जा सकता। पहले उनका एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, फिर उसको किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट करके फिर उसकी सांद्रता ज्ञात करके फिर उसका विलयन बनाया जाता है। पर ऑक्जेलिक एसिड जो है प्राथमिक मानक पदार्थ होता है जिसका कि प्राथमिक मानक विलयन बनाया जा सकता है। तो हमारा जो आज प्रैक्टिकल है, एम है टू प्रिपेयर द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन M/10 ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, कि ऑक्जेलिक एसिड का M/10 विलयन हमको बनाना है। 250 ml विलयन बनाना है, 250 ml विलयन बनाना है। तो इसके लिए जो थ्योरी है, तो ऑक्जेलिक एसिड उच्च शुद्धता का पदार्थ होता है और इससे प्राथमिक मानक विलयन बनाया जा सकता है। और प्राथमिक मानक विलयन बनाने के लिए जो भी मोलरिटी का हमको सॉल्यूशन बनाना है उसके अनुसार हम उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, और कैलकुलेशन करने के बाद उस सॉलिड को वाटर में डिजॉल्व करके फिर इसका टोटल वॉल्यूम जितना भी हमको बनाना होता है वो बना लेते हैं। तो इसमें हमको करना क्या होगा कि M/10 के हिसाब से 250 ml के लिए हमें कितना ऑक्जेलिक एसिड चाहिए उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद उसका वेट वगैरह करके फिर हम उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे और टोटल सॉल्यूशन 250 ml बनाएंगे। तो अब है कि कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड फॉर सॉल्यूशन प्रिपरेशन। यहाँ पे हमको ऑक्जेलिक एसिड का M/10 कंसंट्रेशन का 250 ml सॉल्यूशन बनाना है। तो यदि M में यदि कंसंट्रेशन है, मोलरिटी में यदि कंसंट्रेशन दे रखी है, तो हमें उसका अणुभार पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C2H2O4.2H2O, और इसके अकॉर्डिंग यदि हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो वो 126 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि हमें 1 m सॉल्यूशन 1 लीटर बनाना हो तो 126 ग्राम को 1 लीटर में डिजोल्व करना है। हमको M/10 बनाना है, तो M/10 का मतलब जो मॉलिक्यूलर वेट है 126/10, मतलब 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को 1 लीटर में डिजोल्व करना पड़ेगा 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए। और क्योंकि हमको 1 लीटर सॉल्यूशन नहीं बना के हमको 250 ml सॉल्यूशन बनाना है, तो इसका मतलब हमको जो टोटल ऑक्जेलिक एसिड का वेट चाहिएगा वो हो जाएगा 12.6/4 इज इक्वल्स टू 3.15 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो हमको 3.15 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड लेना है और लेके उसको वाटर में डिजॉल्व करके और टोटल सॉल्यूशन हमको 250 ml बनाना है। तो हमने जो कैलकुलेशन की है वेट की, वो है ऑक्जेलिक एसिड की 3.15 ग्राम फॉर 250 ml सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको जो ग्लासवेयर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो है केमिकल बैलेंस। तो जो भी ऑक्जेलिक एसिड का वेट करने के लिए हमको बैलेंस की रिक्वायरमेंट होगी। वेट बॉक्स चाहिए, वॉच ग्लास चाहिए,
250 ml बीकर, ग्लास रोड, 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वॉश बोतल, फनल और इसके अलावा ऑक्जेलिक एसिड और डिस्टिल वाटर चाहिएगा। अब सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं, तो ये हमने शॉर्ट में तो बता ही दिया था कि सबसे पहले उसका वेट कैलकुलेट करके उसको बैलेंस में वेट करना है, उसके बाद उसको वाटर में डिजोल्व करके टोटल सॉल्यूशन 250 ml बनाना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम यदि देखें इसका प्रोसीजर कि इसका एग्जैक्ट तरीका क्या है। सबसे पहले हमको वॉच ग्लास लेनी है। वॉच ग्लास को डिस्टिल वाटर से, अशुद्ध जल से साफ करना है, धोना है और उसको फिर सुखा लेना है। तो वॉच ग्लास को धोने के बाद सुखा लेना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमको करना है, जो वॉच ग्लास है उसका हमको एग्जैक्ट वेट लेना है। वॉच ग्लास का एग्जैक्ट वेट लेना है और इसको अपनी नोटबुक में नोट करना है। उसके बाद क्योंकि हमको टोटल वेट कितना लेना है ऑक्जेलिक एसिड का 3.15 ग्राम, तो अब हमको वापस वेट वॉच ग्लास को बैलेंस भी रखना है। अब उसमें 3.15 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड डालना है और वेट करना है। तो उसमें 3.15 के लिए कैसे हो जाएगा कि जो भी वॉच ग्लास का वेट आया, जैसे W1 आया तो W1 प्लस 3.15 हम कर लेंगे। जैसे वॉच ग्लास का वेट आया 7 ग्राम, तो हम टोटल 3.15 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड कब आएगा, 7 प्लस 3.15 करेंगे तो 10.15 ग्राम जब टोटल वेट होगा तो उसमें ऑक्जेलिक एसिड का वेट 3.15 ग्राम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने वॉच ग्लास का वेट कर लिया, मान लिया W1 ग्राम हो गया। उसके बाद में W1 प्लस 3.15 ग्राम टोटल वेट करेंगे और ये वेट जो होगा वो ऑक्जेलिक एसिड का वेट आ जाएगा। अब उसके बाद हमको क्या करना है, इस डायग्राम से देख सकते हैं कि हम ये वाला वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, आयतन मापी फ्लास्क है। तो इसमें ये 250 ml का फ्लास्क लेंगे हम। इस 250 ml के फ्लास्क में क्या होगा, ये जो फ्लास्क होता है लंबी गर्दन वाला, इसमें एक निशान होता है, जैसे पीपेट पे होता है ना वैसे इसमें भी एक निशान होता है, मार्क लगा होता है। उस तक यदि हम कोई भी सॉल्यूशन भरेंगे तो वो 250 ml हो जाएगा, 250 ml हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर एक फनल लगा देंगे। ये फनल रख दी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आयतन मापी फ्लास्क पे, और उस फ्लास्क में हम जो भी हमने वेट किया था ऑक्जेलिक एसिड का वॉच ग्लास पे, तो वॉच ग्लास से हम फनल के अंदर डालेंगे ताकि वो बाहर नहीं बिखरे, जो भी हमने सॉलिड वेट किया वो बाहर नहीं गिरे। इसके लिए हम फनल के थ्रू उसमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ऑक्जेलिक एसिड डालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि वॉच ग्लास में से हमने सूखा तो डाल दिया, उसके बाद वॉच ग्लास पे थोड़ा सा पानी डाल के, वाटर डालते हुए उस वॉच ग्लास का जो भी वाटर है वो उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालेंगे ताकि वॉच ग्लास में कोई कुछ भी ऑक्जेलिक एसिड चिपका न रह सके, सारा ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन उसमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आ जाए। तो हमने शुरू में ये कर लिया। उसके बाद हम करेंगे कि फनल है, फनल में हम पानी डालते जाएंगे और इतना पानी डालेंगे कि जो उसका निशान है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है उस निशान तक लगभग पानी आ जाए। और इस दौरान हम फनल के ऊपर पानी डाल रहे हैं ताकि फनल भी पूरा साफ हो जाएगा, उसमें जो भी ऑक्जेलिक एसिड चिपका हुआ वो सब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आ जाएगा। और इतना पानी डालने से पहले पूरा अच्छी तरह से हिला लिया जाता है ताकि जो ऑक्जेलिक एसिड हमने डाला है वो पानी में घुल जाए। पूरा भरने से पहले उसको हिला के घोल लिया जाता है, डिजोल्व कर लिया जाता है। उसके बाद हम लास्ट में जब वो मार्क आने वाला होगा उसके बाद हम डायरेक्ट वॉश बोतल से पानी नहीं डालेंगे, हम उसके बाद में हम पिपेट से डालेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें वाटर डालेंगे। और यदि पिपेट से नहीं डालना है तो किसी से भी, यदि वॉश बोतल से भी डालना है तो अपने को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है ताकि मार्क जो भी है वहाँ तक पानी उससे ऊपर न चला जाए जल्दी में। तो इसलिए उस मार्क तक डालने के लिए हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं। और लास्ट में जब मार्क तक आ जाती है, जब पानी आ जाएगा तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो m/10 सॉल्यूशन बना है। 250 ml का सॉल्यूशन 250 ml सॉल्यूशन बन गया।
तो एकदम इजी है कि हमने वेट कर लिया, वेट करने के बाद वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफ़र किया सॉलिड को, ऑक्जेलिक एसिड को, और ट्रांसफ़र करके उसमें वाटर डाला। वाटर डालने के बाद उसको हिला लिया अच्छी तरह से ताकि वो डिजोल्व हो जाए, और डिजोल्व होने के बाद लास्ट में हमने उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डाला, और इतना वाटर डाला कि जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का जो मार्क होता है वहाँ तक वाटर आ जाए, और इससे जो सॉल्यूशन बनेगा वो m/10 का बन गया। और जो हमने ऑब्जर्वेशन करे थे वो हम एक टेबल में लिख लेंगे। सबसे पहले हमने वेट ऑफ द वॉच ग्लास लिया था, जैसे W 1 ग्राम हो गया। फिर हमने वॉच ग्लास में ऑक्जेलिक एसिड इतना डाला था कि 3.15 ग्राम आ जाए, तो वेट ऑफ वॉच ग्लास प्लस ऑक्जेलिक एसिड इज इक्वल्स टू W1 प्लस 3.15 ग्राम। तो वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड 3.150 ग्राम हो गया। और लास्ट में हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बना रहे हैं, 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार हमने ऑक्जेलिक एसिड का मानक विलयन तैयार किया, और जो रिजल्ट रहा कि हमने ऑक्जेलिक एसिड का m/10 250 ml सॉल्यूशन तैयार किया। इसी प्रकार हम किसी भी प्राइमरी स्टैंडर्ड का विलयन, मानक विलयन तैयार कर सकते हैं। बस उसमें हमको उसका मॉलिक्यूलर वेट या तुल्यांकी भार पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट या इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए। यदि मोलरिटी में है कोई कंसंट्रेशन तो उसका मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, और यदि नॉर्मलिटी में कंसंट्रेशन गिवन है तो उसका इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार पता होना चाहिए। फिर हम बस कैलकुलेशन करेंगे वेट की, और उसके बाद में हम प्रोसीजर पूरा यही सेम रहता है। कैलकुलेशन का जो भी वेट आता है वो लेके उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल के उसमें वाटर डाल के डिजोल्व करना है, और लास्ट में मार्क तक फिल करना है वाटर को। तो जो भी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हम जितनी भी कंसंट्रेशन का हमको डिजायर्ड है हम वो सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो आज हमने ऑक्जेलिक एसिड के मानक विलयन को बनाने के बारे में पढ़ा। थैंक्स। हाँ, उसके पहले प्रिकॉशंस हमको क्या क्या ज़रूरी है कि ये प्रैक्टिकल करते वक्त हमको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट है कि जो वेइंग है वो बिल्कुल सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। वॉच ग्लास वगैरह को एकदम साफ धोना चाहिए, और जब हम उसको ट्रांसफ़र कर दें सॉलिड को उसके बाद ये ध्यान रखना चाहिए कि उस पर ऑक्जेलिक एसिड बिल्कुल भी चिपका ना रहे। और जो हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में वाटर डाल रहे हैं और लास्ट जो ड्रॉप्स है वो पिपेट को यूज करते हुए डालनी चाहिए ताकि एक्स्ट्रा वाटर नहीं डले उसमें। तो ये सब सावधानियाँ रखते हुए हम मानक विलयन बनाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक्स।